नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज के इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला राजस्थान होमगार्ड पीटी एग्जाम के बारे में, चाहे वो मेडिकल या फिजिकल टेस्ट हो कि किस प्रकार हमें उसके लिए तैयार रहना है, जानेंगे पूरी डिटेल्स। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखेगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको होमगार्ड भर्ती के नामांकन हेतु क्या क्या पात्रता रहेगी, योग्यता, छूट और अयोग्यता के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, अभ्यर्थी को संबंधित जिले का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदक द्वारा जिस गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र, उपकेंद्र, सीमा गृह रक्षा कंपनी की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन किया गया है उस नगर निगम क्षेत्र, नगर परिषद क्षेत्र, नगर पालिका क्षेत्र, सीमा गृह रक्षा कंपनी मुख्यालय की तहसील या नगर पालिका क्षेत्र के वर्तमान पते पर कम से कम 3 वर्ष से निवास करने का कोई एक दस्तावेज होना अनिवार्य है। दस्तावेज वो जो उपखंड अधिकारी या तहसीलदार या राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदान परिचय पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे हो। थर्ड है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में आपको मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं पास होना अनिवार्य होगा। आयु सीमा की बात करें तो 1/4/2020 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए आवेदक को। शारीरिक मापदंड की बात कर ले तो सामान्य क्षेत्र में पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई है, वहीं सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। वजन लागू नहीं है। महिलाओं की बात करें तो न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है, वहीं सीना लागू नहीं है। वजन की बात करें तो 47.5 किग्रा है। 12 जिले के शहरिया हेतु पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई है, वह सीना 74 से 79 सेंटीमीटर है। सीने का कम से कम फुलाव 5 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। वजन लागू नहीं है इसमें। वहीं महिलाओं की बात करें तो न्यूनतम ऊंचाई 145 सेंटीमीटर है, सीना लागू नहीं है, वहीं वजन 43 किग्रा होना अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं चिकित्सीय मापदंड। चिकित्सीय मापदंड में पहला है अभ्यर्थी की दोनों आँखों की दृष्टि 6/6 बिना चश्मे के होना अनिवार्य है। अर्थात 6/6 का मतलब दोस्तों आपको एक निश्चित दूरी पर खड़ा कर आपको एक वस्तु दिखाई जाएगी। सेकेंड है अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। तीसरा है अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने अर्थात नोकनी की प्रॉब्लम, नसें फूली हुई होना, वेरिस वेंस, बहंगापन, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं। दोस्तों इसका अर्थ है जिस व्यक्ति को नाइट ब्लाइंडनेस होती है उसे अंधेरे में दिखाई नहीं देता। रंग दृष्टि दोष अर्थात कलर ब्लाइंडनेस जिस व्यक्ति को होती है उसे एक स्पेशल कलर जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखाई देता है। हकलाकर बोलना, पैर समतल होना यानी फ्लैट फुट, हर्निया एक पेट संबंधित रोग है, शल्य प्रॉब्लम या अन्य कोई विकृति, अंगभंग जो कर्तव्य पालन में बाधक हो नहीं होना चाहिए। अगला नामांकन के लिए अयोग्यताओं में क्या क्या है। ऐसा पुरुष या महिला जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी या पति हो नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे। सेकंड है ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दिनांक 1/6/2002 से को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हो सेवा में नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा। स्पष्टीकरण में दे रखा है कि 2/1/17 में वर्णितानुसार कानूनी रूप से किए गए पुनर्विवाह उपरांत जन्मी प्रथम संतान के कारण नामांकन के अयोग्य नहीं माना जाएगा। थर्ड, शादीशुदा अभ्यर्थी के नामांकन के लिए विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र पेश करना अनिवार्य होगा। पंजीयन प्रमाण पत्र पेश नहीं करने पर अभ्यर्थी को अयोग्य माना जाएगा। फोर्थ है किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नामांकन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया है। फिफ्थ है यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध निम्न में से किसी भी अपराध के तहत प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा दोष सिद्धि उपरांत सजा हो चुकी है तो उसे राज्य के अधीन सेवा पदों पर नियुक्त हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। ये आप देख सकते हैं कौन कौन से दोष है।
आप इन्हें पढ़ लीजिएगा ध्यान से। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया की। तो पहला है पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र की जांच में नामांकन प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा स्थल पर निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र जो भी लागू हो एवं उनकी स्वप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड एक प्रतिलिपि सहित निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित होंगे। प्रमाण पत्र में पहला शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, दूसरा संबंधित जिले का मूल निवासी प्रमाण पत्र, थर्ड संबंधित नगर निगम जहाँ 3 वर्षों से लगातार निवास करने का प्रमाण पत्र हो। अगला है आयु प्रमाण पत्र, पांचवा विशेष योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, छठा संबंधित जिला पुलिस अधिकारी द्वारा जारी सत्यामत प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पुराना न हो। अगला जातीय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए केवल। अगला है शहरी क्षेत्र से संबंधित प्रमाण पत्र यदि लागू हो। महिला विधवा के मामले में अपने पति की मृत्यु का एवं विच्छिन्न विवाह के मामले में विवाह विच्छेद का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। अगला भूतपूर्व सैनिक का सक्षम अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र। अगला शारीरिक दक्षता पीईटी में सम्मिलित होने हेतु राजकीय चिकित्सक से शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र। अगला आवेदक से संबंधित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरांत निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जाएगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं को 2 फोटो 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर रंगीन फोटो हो। सेकंड, प्रथम चरण में आपका शारीरिक मापतौल परीक्षण होगा। द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा टेस्ट पीईटी शारीरिक मापतौल में योग्य पाए गए अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र संबंधित केंद्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा आपको। उसके उपरांत ही अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। महिला अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती है तो उनको सलाह दी जाती है कि वो इसमें भाग नहीं ले। यदि वो भाग लेंगी तो उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इससे प्रत्यक्ष शारीरिक दक्षता परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं होगा। दौड़ की बात कर लेते हैं। पुरुष वर्ग के लिए 1000 मीटर की दौड़ होगी। अधिकतम 30 अंक होंगे। 3 मिनट 40 सेकंड में पूरा करने पर 15 अंक मिलेंगे। वहीं 3 मिनट 20 सेकंड तक पूरा करने पर 23 अंक मिलेंगे। वहीं 3 मिनट 10 सेकंड में पूरा करने पर 30 अंक प्राप्त होंगे पूरे। वहीं महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ है जिसमें अगर वो 4 मिनट 30 सेकंड में पूरा करती हैं तो उन्हें 15 अंक दिए जाएंगे। वहीं 3 मिनट 40 सेकंड में करती हैं तो 23 अंक निर्धारित है। वहीं 3 मिनट 15 सेकंड में करते हैं तो पूरे 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगला तृतीय चरण में आपको आता है विशेष योग्यता। विशेष योग्यता में 20 अंक आपको मिलेंगे। पहला है एनसीसी का। अगर आपके पास एनसीसी का प्रमाण पत्र है तो आपको 8 अंक मिलेंगे। ए प्रमाण पत्र होने पर 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं बी 6 अंक, सी प्रमाण पत्र होने पर 8 अंक मिलेंगे। सेकंड है कंप्यूटर शिक्षा हेतु RCIT प्रमाण पत्र अथवा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से मान्यता प्राप्त ITI संस्था द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र है तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे। वहीं थर्ड इलेक्ट्रीशियन आपने किया है तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे। फिटर, प्लम्बर, वेल्डिंग, मोटर, गाड़ी मैकेनिक इनमें से कोई सा भी हो। अगला है डिप्लोमा प्रमाण पत्र खेलों में प्रतिभागी होने का मान्यता प्राप्त संस्था का उपयुक्त प्रमाण पत्र है तो 4 अंक। राष्ट्रीय स्तर पर 4 अंक, राज्य स्तर पर 2 अंक। वहीं स्काउट प्रमाण पत्र होने पर 5 अंक मिलेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार 5 अंक, राज्य पुरस्कार 3 अंक, वह तृतीय सोपान 2 अंक मिलेंगे। अगर आपके पास लाइसेंस है गाड़ी का तो आपको 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नामांकन परीक्षा हेतु अंक गणना। परीक्षा के सभी चरणों के कुल 50 अंक होंगे जिनकी गणना निम्नानुसार की जाएगी। शारीरिक दक्षता और विशेष योग्यता 20 अंक का टोटल 50 अंक के होंगे।
शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको 30 अंकों में से 50% यानी 15 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। वहीं टोटल में से बात करें 50 अंकों में से 40% प्राप्त करना अनिवार्य है, अर्थात 20 अंक प्राप्त करना आपको अनिवार्य है, तभी आप एलिजिबल होंगे। अंतिम है प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन। चयन सूची पर लिए गए अभ्यर्थी के आयु, शिक्षा, मूल निवास एवं विशेष योग्यता इत्यादि से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी तथा वेरिफिकेशन रोल भरवाया जाएगा, चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। प्रत्येक दस्तावेज पर दिनांक अंकित होना आवश्यक है। सत्यापन के उपरांत उपयुक्त पाए जाने वाले अभ्यर्थी को ही निम्नानुसार नामांकन हेतु पात्र माना जाएगा। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन राजस्थान होमगार्ड के बारे में। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई अवश्य करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और औरों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी इसका नॉलेज हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।